नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। सनत कुमार बोले, हे शिवे, कृपया करके आप पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों का साथ साथ करना उचित है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करें। अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति पर दिव्य जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर के गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक की लौ जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बातियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण करें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करें। दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त उस उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सदा सौभाग्यवती रहती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय बनती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कहा। उसी रात्रि में श्रवणाक्रम का कारण करना चाहिए। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण मास में दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। उन्होंने सिंधु और विस्तरता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना गया है। उस दिन वहाँ शांग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण किए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें और भोजन करें।
स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्ति के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाएं तथा हयग्रीव की पूजा करें और उनके मंत्रों का जप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का 18 लाख अथवा 18,000 जप का विधान है। कलयुग में इसका पुरुषरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने से हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम मनवांछित फल देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला, सभी अशुभों को नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास है, सुने। इंद्र विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था मैं उसे कह रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम हुआ। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंद पूर्वक रक्षा बांध दी। उन्होंने बाद में ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षणभर में ही सब दानव सेना को जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हुए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार, हे देवश्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से, किस स्थिति में और कब करना चाहिए? हे देव, कृपा करके मुझे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें कह रहे हैं वैसे वैसे मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान महादेव बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या तप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णीय पात्र में बनाई गई, सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत और स्पर्श तथा अक्षकों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहजनों के साथ वरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्यों में संलग्न रहे। महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी समय मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला मनुष्य श्रावण मास में रक्षाबंधन का अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र पुत्रों तथा स्वजनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में रक्षाबंधन करने से विपरीत फलों की प्राप्ति होती है। राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, इसलिए इस दिन राजा बलि के नाम से राखी बांधने का अत्यंत महत्व होता है। यहाँ ये श्रावण मास का अध्याय खत्म होता है। यदि आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।